मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो ये अति लघु और लघु प्रश्न है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम प्रेमचंद के उपन्यास, उनके नाटक और उनकी कहानियाँ। तो ये प्रेमचंद के उपन्यास हैं। तो उपन्यास उनके कौन-कौन हैं? तो उपन्यास तो बहुत है, लेकिन एग्ज़ाम मेन आप देख लेना। तो प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं, ये रंगभूमि, निर्मला, गबन और गोदान, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा। इसके बाद आते हैं नाटक। तो जो नाटक है, मुंशी प्रेमचंद ने 3 नाटक लिखे। तो वो कौन-कौन से हैं? संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। इसके बाद प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। तो प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं, अंधेरे, अनाथ लड़की, दो बैल की कथा, गुल्ली डंडा, इस तरीके से आप 2-3 कहानियाँ लिख सकते हैं। कहते हैं पंच परमेश्वर की जो विशेषता है वो कौन-कौन सी हैं? पंच परमेश्वर कहानी की प्रमुख विशेषता क्या है? जो प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेश्वर, इसमें वातावरण और स्थितियों का उचित ढंग से चित्रण किया है। यह कहानी ग्रामीण वासियों के किसानों से संबंधित है। दूसरी विशेषता है कि जो प्रेमचंद की ये कहानी पात्रों के संदर्भ में एक विशिष्ट रचना है। कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं, जुम्मन मियाँ, जुमराती शेख, खाला जान, अलगू, करीमन, रामधन मिश्र और समझू साहू इसके पात्र हैं। जो तीसरी विशेषता है, तो ये कहानी गांव की एक ठेठ कहानी है। कौन सी कहानी है? ठेठ कहानी। इसमें अलगू चौधरी, जुम्मन शेख और खाला जान के मध्य आत्मीयता एवं पारिवारिक संबंधों का चित्रण किया गया है। कहानी है घरेलू समस्याओं पर लिखी गई है। प्रेमचंद तीनों के बीच प्रेम, द्वेष, स्वार्थ और सूक्ष्म व्याख्या की है इस कहानी में। इस कहानी में मनुष्य का न्याय के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, प्रेमचंद ने अपने विचार पात्रों के माध्यम से प्रकट कर दिया है। न्याय के आसन पर बैठकर कोई किसी का दुश्मन नहीं होता और ना ही मित्र होता। अब हम जैनेंद्र कुमार का परिचय देख लेते हैं। तो जैनेंद्र कुमार एक बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार। इनका जन्म 2 जनवरी 1905 में अलीगढ़ कोड़ियागंज नामक क्षेत्र में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती राम देवी और पिता का नाम श्री प्यारेलाल था। इनके बचपन का नाम आनंदीलाल था। जैनेंद्र जी का जन्म 2 वर्ष पश्चात ही इनके पिता का देहांत हो गया और इनका लालन पालन माता और मामा ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्माचार्य में हुई। गुरुकुल में अध्ययन हेतु इनका नाम जैनेंद्र कुमार रखा गया। इन्होंने वर्ष 1912 में गुरुकुल छोड़ दिया। इन्हें मैट्रिक परीक्षा 1919 में पंजाब से उत्तीर्ण की। इस तरीके से आप इसको पढ़ लें और हम अब जैनेंद्र कुमार की रचनाएं देख लेते हैं। तो जैनेंद्र कुमार की अनेक रचनाएं हैं, जिसमें से हम तो उपन्यास इनका जो मेन है वो है त्यागपत्र, सुनीता परख, मुक्तिबोध, जयवर्धन। संस्मरण है इनका ए और वे। कहानी संकलन में है इनकी फांसी, एक रात, दो चिड़िया। अनुवाद है इनका मंदाकिनी, पाप का प्रकाश और प्रेम में भगवान। हम पाजेब कहानी के मुख्य पात्र की चारित्रिक विशेषताएं देख लेते हैं कि जो पाजेब कहानी का मुख्य पात्र कौन है। आशुतोष के चरित्र में निम्नलिखित स्पष्ट होती है। इसकी जो आशुतोष है, इसका मेन पात्र है कोमल बुद्धि। 8 वर्ष का जो लड़का है, इसकी कोमल बुद्धि है, अपरिपक्व रहता है, अन्य लोगों की भावना और बातों से शीघ्र ही ये प्रभावित हो जाता है। वह अपने पिता के भाव, स्नेह, प्रलोभन, व्यंग आदि से प्रभावित हो जाता है और उनके कार्य को स्वीकार कर लेता है जो उसके द्वारा किया ही नहीं गया। मतलब वो चोरी को स्वीकार कर लेता है जो उसने की ही नहीं थी। इसके बाद बालहट। तो बालहट में क्या दिखाया गया है कि आशुतोष बालापन से हटी था, जो अपनी छोटी बहन की जो पायल पहनती यानी पाजेब पहनकर साइकिल लेने की इच्छा रखता है। हठपूर्वक बुआ से कहता है कि हम तो अभी लेंगे। वह समझदार भी है, वह प्रेम से समझाने पर मान भी जाता है और उसके जन्मदिन पर साइकिल लेने को मान जाता है। पाजेब की चोरी का उस पर आरोप लगता है। उस अपराध को वह स्वीकार भी कर लेता है। जब बुआ आती है तभी निरपराध सिद्ध हो। सरल एवं खिलाड़ी। आशुतोष साधारण स्वभाव का है, वह खेल कूद में प्रसन्न रहता है, पतंग उड़ाने का बहुत शौकीन है।
अपने साथी छन्नू के साथ गुल्ली डंडा ही खेलता रहता है और उसका बाल मनोविज्ञान का सजीव चित्रण किया गया है। अब अज्ञेय का हम जीवन परिचय देख लेते हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को गोरखपुर जिले की देवरिया तहसील के कसिया कुशीनगर गांव के पुरातत्विक विभाग की एक खुदाई शिविर में हुआ था। अज्ञेय जी के पिता का नाम पंडित हीरानंद शास्त्री था, जो भारत के सुप्रसिद्धांत पुरातत्ववेत्ता थे, और माता का नाम श्रीमती कांति देवी था। अज्ञेय का बचपन लखनऊ में बीता। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा और पिता की देखरेख में घर में ही हुई। इस प्रकार अज्ञेय की घरेलू शिक्षा का प्रारंभ लखनऊ एवं विद्यालय शिक्षा का समापन लाहौर में हुआ। स्वाध्याय के बल पर उन्होंने संस्कृत, फारसी, बंगला, अंग्रेजी, तमिल का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अज्ञेय ने सन 1925 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और 1927 में इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1929 में इन्होंने बीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की और लाहौर में 1930 में एमए पूर्वार्ध अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उत्तरार्ध की परीक्षा नहीं दे सके ये, और ये क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे और 1930 से 1936 तक ये जेल में रहे। अज्ञेय की जो कृतियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। इनका कहानी संग्रह है तो विपथागा, जयदौल, कोठरी की बात, उपन्यास शेखर, एक जिमनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, यात्राबाद, अरे याराबाद याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछले, काव्य रचनाएं भगनदूत, चिंता, इत्यालम आदि। इनके निबंध त्रिशंकु, संस्कृति, सबरन, आत्मीन पद। नाटक उत्तर प्रियदर्शी है, संस्मरण स्मृति लेखा है, डायरी भवंती अंतर सरस्वती। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा का संपादन किया है। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों